नमस्कार फ्रेंड। चलिए मैं आज आपके लिए वीडियो डी एग्ज़ाम जो 2018 वाला होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आई हूँ। एक हिसाब से ये टेस्ट भी है, आप लोग लगाइए, देखिए आप लोगों का स्कोर कितना होता है। चलिए देखते हैं। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इस किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद के, रेशम के, सेब के, लाख के। तो ये जो है एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है, किससे संबंधित है? तो ये जो है शहद के, ठीक है, शहद से देखते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, शहद के उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य पालन, विटीकल्चर होता अंगूर उत्पादन, ठीक, सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन, हार्टिकल्चर फलों की कृषि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऑप्शन ए देखिए, इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो इसमें ये कौन सा सही होगा? इसमें हमारा डी वाला सही होगा। ठीक, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? आप लोग देखिए, बताइए, आंसर करिए। केरल में, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, गुजरात। तो इसमें कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन सा स्तंभ है वो? तो मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मिनदेही स्तंभ, कीन स्तंभ और भाब्रू स्तंभ। तो वो हमारा है, कौन सा है? भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी सही होगा। अशोक ने राजस्थान के भाब्रू वैराट अभिलेख में स्वयं को देनाम प्रियदर्शनी लाजियो मागधो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए। उत्तराखंड में दक्षिण गंगोत्री कहाँ उतरे? उत्तराखंड, आर्कटिक में, हिमालय में, अंटार्कटिक में, कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ये हमारा होगा। दक्षिण गंगोत्री जो है हमारी अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, BR अम्बेडकर, ये गलत है। ठीक, सॉरी, हाँ, ये हमारा सुमेलित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, केसरी नामक एक समाचार पत्र का। अब एनी बेसेंट न्यू इंडिया और दादा भाई नेरोजी रफ्त गुफ्तार। ठीक है, तो ये सही। तो इसमें पूछ रहा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं हो? तो ये हमारा हो गया ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अब देखते हैं। इंडिपेंडेंट नामक ये समाचार पत्र हैं सबके। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने रफ्त गुफ्तार। ठीक है, अब BR अम्बेडकर ने जो निकाला था समाचार पत्र, तो ये जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए सुशासन की मांग करते हुए निकाला था। ठीक है, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने, यहाँ पे BR अम्बेडकर नहीं होगा, यहाँ मोतीलाल नेहरू होगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो 1857 की क्रांति का नेता था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था?
कौन था? तो ये था दीवान मनीराम दत्त, कंदपेशर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, दीवान मनीराम दत्त था। ठीक है सर। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया था। उन्होंने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेशर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ और मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के समीप स्थित है, यूरोप के समीप, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो हमारी है ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो ये कहा है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो किसने कहा है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड मॉन्टेक्यू। तो इसमें कौन सा होगा हमारा? आप लोग बताइए, आंसर करिए। डॉक्टर लॉर्ड लिनलिथगो ने किया। ठीक है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 ईस्वी ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है। इसके शासनकाल में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, ग्रह हो गया, सौरमंडल का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, निहारिका नहीं है। ठीक है, ये देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। निहारिका हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह या सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका जो होता है हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह होता है। ठीक है, इसलिए यह सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले पे चलते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने विरोध किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.जी. रंगा, रामकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसने किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये एन.जी. रंगा ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ पे चेन्नई होगा, सी ऑप्शन। तो ये पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो जो है ये चेन्नई का हो गया। ठीक है, चेन्नई का लिंगानुपात है 989 और मुंबई का है 989। ठीक, और मुंबई का, दिल्ली का है 868, ये 2011 जनगणना के अनुसार। और कोलकाता का है 908 और मुंबई का है 832। ठीक, इस प्रकार हो गया। तो सबसे ज़्यादा चेन्नई का हुआ। राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में कौन होता है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यही सही होगा। ठीक है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में संख्या 245 है राज्यसभा की, ठीक। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है तो कौन होता है बताइए? तो इसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये कौन होता है इसमें? सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान का दूसरा भाग, ये गलत है, इसमें नागरिकता होना चाहिए। संविधान का तीसरा भाग, इसमें मूल अधिकार, नागरिकता नहीं मूल अधिकार होना चाहिए, ये भी गलत। संविधान का चौथा भाग, चौथा ए भाग, इसमें मौलिक कर्तव्य, हाँ ये सही है, ये हमारा जो सही है। संविधान का पांचवा भाग, राज्य के नीति निर्देशक, ये तो चौथे में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप पूछ रहा है सही युग्म सही सुमेलित है, तो यही हमारा सी वाला होगा, ठीक है। संविधान का चौथा भाग, चौथा ए भाग, मौलिक कर्तव्य। ठीक, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, वरीयता की दृष्टि से पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा सही होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। तो इसमें हमारा राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसमें यही भी सही होगा, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर चुनाव आयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह वह है, किसमें है? तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में, किसमें है? तो ये हमारा है, सब मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, ये संविधान के अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करेगा, ठीक है। हमें उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाए? 1 एकड़ से कम भूमि वाले को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि, यही होगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, ठीक है। इसमें जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान कहा जाता है, ठीक है। सीमांत कृषक या सीमांत किसान, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं, हाँ ये उसी के ऑप्शन है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है, तो कृषि, चयनित आधारभूत उद्योग, रक्षा। तो इसमें होगा कोर सेक्टर पूछ रहा है, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। कोर सेक्टर का लोहा एवं इस्पात उद्योग।
योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है जो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इसके अंतर्गत लौह इस्पात, दूरसंचार, शक्ति, सड़क निर्माण, रेलवे आदि आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। ठीक है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि श्वसन क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। ये प्रतिरोध अधिक, ये सेम है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा गलनांक कम होता है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक कम होता है। ठीक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, बताइए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी की भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों तथा नामों को परिवर्तित करने वाले विधेयक तथा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। धन विधेयक पर लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं, तो काहे की हैं स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु, लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहा और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का, काहे का है बताइए। तो जो है ये जो है स्टेनलेस लोहे और क्रोमियम का है। ठीक, स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन हमारा कौन सा होगा, यही होगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार का दूध नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, क्या होता है, क्लोरीन, कार्बन, सोडियम, फ्लोरीन। तो इसमें क्या होता है टेफ्लॉन में, ऑप्शन डी सही होगा, फ्लोरीन होता है। ठीक है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो का एक बहुलक है, इसमें फ्लोरीन एक तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है, उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो क्या है, प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। विकास का प्रमुख कारण प्राकृतिक वर्ण है। डार्विन के अनुसार जो जीव प्रकृति के अनुरूप बदल नहीं पाते और उनके अनुकूल नहीं बन पाते वे कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, इसी को प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। चलिए, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, 8, 32, 18, 2। तो कितनी होगी, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 8 होगी। ठीक है। किसी कक्षा n में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 गुणे यानी स्क्वायर होती है, अतः द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या
टू टू 2 गुणे 2 स्क्वायर बराबर 2 गुणे 4 बराबर 8 होगी। ठीक है, सॉरी। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किस में होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। तो इसमें होती वसा में। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा वसा में ही तो होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा घी, जिसे वसा के अंतर्गत क्या आता है? घी, तेल, दूध, मछली, दही, पनीर आदि। ठीक है। झूमिंग कृषि करते हैं, कौन करते हैं? भोटिया, खासी, संथाल, टोडा। ठीक है, तो झूमिंग कृषि कौन करता है? ये खासी लोग करते हैं झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि एक नमूना है, झूमिंग चलवासी कृषि का एक नमूना है। ठीक, झूमिंग चलवासी कृषि का एक नमूना है। इसके तहत आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ कर खेती करते हैं और उसके पश्चात वे आगे बढ़ जाते हैं। यह सर्वाधिक खासी जनजातियों में पाई जाती है, जबकि उड़ीसा राज्य झूमिंग में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होती है। ठीक है, झूमिंग कृषि। ठीक है, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद परीक्षण मारकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए आप लोग? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ठीक है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा? अंडे, यहाँ पे अंड लिखा, अंडा होना चाहिए, सॉरी अंड, हाँ अंड ही होना। पुटिका, कार्पस ल्यूटियस, गर्भाशय। तो एस्ट्रोजन अंड, पुटिका, कार्पस ल्यूटियस, गर्भाशय। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा एस्ट्रोजन जो है पुटिका, सॉरी पुटिका से होता। ठीक है। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम? बलुई दोमट, मटियारी दोमट, मटियार। तो सब्जियों की खेती के लिए कौन सी मृदा वो है? तो इसमें होगा हमारा बलुई दोमट। निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? तो जो मटर, मेथी, परवल, खीरा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, मटर में जो है कितनी प्रोटीन पाई जाती? 7.2। ठीक, 7.2% प्रोटीन पाई जाती है मटर में। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। तो इसमें कौन सी बायोडीजल की एक फसल? तो जेट्रोफा होगा। ठीक है। रतनजोत जेट्रोफा के हिंदी में नाम क्या क्या है? रतनजोत, जंगली एरंडी, ठीक है, एरंडी, जंगली एरंडी और देखते हैं यहाँ पे बंग रेड। ठीक है, ये इसके हिंदी में नाम है। ठीक, जेट्रोफा के हिंदी में नाम है।
आप इसके बीजों में तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके बीजों में जो है तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। 1.5 किलोग्राम जेट्रोफा तेल में 1 किलोग्राम बायोडीजल पैदा होता है। जेट्रोफा का तेल बिना रिफाइंड किए हुए भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आनुवंशिकी अध्ययन है जीनों का जीन अन्योन क्रिया का, वंशागति और विविधता का डीएनए का। तो बताइए आप लोग किसका अध्ययन है? तो वंशागति और विविधता का आनुवंशिकी है। ठीक है। मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं। मृदा विज्ञान में मृदा को क्या मानते हैं? प्राकृतिक पिंड, विशुद्ध रूप से संश्लेषित, पौधों के लिए वृद्धि का माध्यम, भूप्रकृति की चूरा की हुई शैल रहित। तो इसमें है प्राकृतिक पिंड मानते हैं जो है मृदा को। मृदा को जो है प्राकृतिक पिंड मानते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। बताइए। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, ऑप्शन ए है पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा। ऑप्शन बी, सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ऑप्शन डी, अधिक गति से गतिमान होगा। तो कौन सा सही हुआ? तो इसमें सही होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक। नेक्स्ट है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। परिवर्तन होता कैसे होता? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये होगा भूमध्य रेखा की तरफ जब परिवर्तन होता तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है। जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? बताइए। आगरा से, मथुरा से, लखनऊ से, मेरठ से। जन कल्याण पर्व का मथुरा से संबंध है। ठीक। ये मथुरा में मनाया जाता है जन कल्याण पर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन है? तो कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। तो आप लोग इसको तो जानते ही होंगे, सबको पता होगा। तो इसका जो है सर्वाधिक स्थायी, जैसे कि स्थायी एक पास टिकने वाला बहुत भारी मरुस्थल कौन सा है? तो महासागर हमारा होगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो यही महासागर सामुद्रिक क्षेत्र होता है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग। बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमारा कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में। ठीक। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायाभिकर्ता, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। तो देखो इसमें होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी होते हैं, कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी सॉलिसिटर जनरल ये भी होते हैं। ये जो ऑप्शन डी है ये नहीं होता, भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होते। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है बताइए? 6 है। ठीक है। कौन कौन से हैं? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद,
सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। इतने हैं, 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कितनी है? 9 है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदान विंध्य प्रदेश। ठीक है, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा, कहाँ होगा? इलाहाबाद, बनारस, चित्रकूट, बलिया। तो ये होगा हमारे चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, ललितपुर और जालौन में। कहाँ पाई जाएगी बताइए? भोक्सा जनजाति के लोग अपने को पटवार राजपूतों का वंशज मानते हैं। ये बिजनौर के आगरा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही होगा। ये बिजनौर के आगरा में पाए जाते हैं भोक्सा जनजाति। वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है कितनी है? 7.5%, 8.5%, 9.1%, 10.5%। कितनी होगी? स्विस ब्रोकरेज कंपनी 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? तो ये हमारी होगी आर्थिक विकास दर कितनी होगी? 9.1%। ठीक, 9.1%। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो किसने आपातकाल लगाया है? ठीक है, किस देश की सेना ने तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान। कौन होगा इसमें? तो इसमें सूडान होगा। ठीक है, सूडान ने लगा दिया। उत्तरी सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहानी ने देश में आपातकाल का ऐलान करके सरकार, सेना और नागरिक प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई गई संप्रभु परिषद को भंग कर दिया है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो ये कितनी? कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10। तो कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए। ठीक है, चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन कहाँ? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन ये उड़ीसा में है। ठीक, आंध्र प्रदेश में है। यह स्टेशन पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। यह साउथ सेंट्रल जोन एंड आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है।